चलिए चलते हैं, आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन बता देते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर 1 से, ठीक है। मान लीजिए आता है सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण को समझाइए, पूछ देता है। विघटन मतलब सोवियत संघ 15 देशों में अगर टूट जाता है, 15 देश पहला मिल के था सोवियत संघ, फिर उसके बाद टूट जाता है, उसका कारण क्या था। तो पहला कारण क्या था, आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या का काम मतलब क्या होता है, जैसे पैसा और सामान दोनों की समस्या। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामान का समस्या, ठीक है, पैसा और सामान के दोनों को समस्या हो गया था। जैसे क्या हुआ था ना, सरकार उस समय बहुत अधिक पैसा सैनिक और हथियारों में खर्च करने लगी थी, ठीक है। उस दूसरी ओर क्या हुआ था, आम लोगों की जरूरत क्या था, जैसे खाना उत्पादन, वो सब चीज़ में कमी हो गई। इसका परिणाम क्या हुआ, रोज़मर्रा की वस्तुओं की कमी होने के लिए, रोज़मर्रा की वस्तुओं में कमी होने लगी, खाद्य पदार्थों के आयात कम कम होने लगा, लोगों में असंतोष बढ़ने लगा, ठीक है। और दूसरा क्या था, बहुत अधिक सैन्य खर्चा। हथियारों में ज़्यादा पैसा लगाने लगे सोवियत संघ। आर्म्स रेस लग गया यूएसए के साथ और अमेरिका के साथ आर्म्स रेस लगा लिया कि अगर तुम परमाणु बम, अगर हम वो मून पे तैयारी कर रहा है तो हम भी मून पे जाएंगे, वो परमाणु बम बना रहा है 10 गो तो हम भी बनाएंगे। मतलब दूसरे के दोस्त देख के अपना आर्म्स रेस लगा, तो पैसा बहुत अधिक खर्च किया। तो इसलिए तीसरा था लोकतंत्र की कमी। इसमें क्या था, जनता की बात नहीं सुनी जा रही थी, ठीक है। लोगों को अपनी बात खुलकर कहने में कठिनाई हो रहा था, सरकार की आलोचना करने में आसान नहीं था। माने अगर कोई भी इंसान, चाहे सरकार हो या इंसान, अगर आपका कोई कमी निकाल रहा है और उस समय आप झगड़ा कर लीजिएगा तो आप ग्रो नहीं कर पाइएगा। अगर कोई कमी निकाल रहा है तो आकलन कीजिए, हाँ भाई सही भी हो सकता है, तो कमी निकाल के अपना सुधार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही लोकतंत्र की कमी थी, कुछ भी बोलता था जनता तो सरकार गुस्सा कर जाता था, उसको उसको जेल में डाल देता था, ठीक है। और भ्रष्टाचार और नौकरशाही, इसमें क्या था ना, सरकारी व्यवस्था में बहुत सारा भ्रष्टाचार था, घूसखोरी था, और सरकार अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर पा रही थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो गई और गलतियों को सुधारना कठिन हो गया। अब इसमें क्या था, पश्चिमी देशों से तुलना, इसमें तो पॉइंट नहीं है लेकिन लिख सकती हो, पश्चिमी देशों से तुलना, लोगों को अंतर दिखाई देने लगा कि अरे उधर तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, जैसे आज दिखाई देता है ना हम लोग को कि चाइना में डेवलपमेंट हो रहा है कितना अच्छा से, हम लोग को डेवलपमेंट उतना अच्छा से नहीं मिला। हम लोग चाहते हैं ना कि डेवलपमेंट हो तो चाइना ऐसा कम से कम डेवलपमेंट तो करे, अमेरिका ऐसा डेवलपमेंट करे, यूरोप जैसा डेवलपमेंट करे। तो क्या कर रहा है, देखो कहीं भी जाओ रोड में गड्ढा मिल ही जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीयता की भावना, अलग अलग गणराज्यों में राष्ट्रीयता की भावना जगने लगी। इसीलिए इसी सब कारण के लिए सोवियत संघ का विघटन हुआ, मतलब सोवियत संघ टूटा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गोर्बाचोव के सोवियत संघ में सुधार क्यों किया। सोवियत संघ में सुधार करने का कारण पूछ रहा है, क्यों किया। तो इसमें मुख्य कारण देखो लिख दिए है ना, सोवियत अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी, सोवियत संघ तकनीक के क्षेत्र में पश्चिमी देशों से पीछे हो रहा था, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश में वस्तुओं की कमी बढ़ रही थी, ठीक है। जैसे आज अभी चीनी का कमी हो गया है देश में। सरकार की व्यवस्था बहुत अधिक कठोर और केंद्रीकृत थी, मतलब सेंटर्ड था बहुत, सरकार जो भी व्यवस्था था बहुत कठोर था वहाँ पर, ठीक है। और जनता की राजनीति और आर्थिक समस्या बढ़ रही थी। गोर्बाचोव ने पेट्रोसाइका और ग्लासनोव जैसी नीतियां अपनाई, खुलापन, जैसे बाहर से उद्योग आ सकेगा, पहले बाहर से उद्योग नहीं आ सकता था रसिया में, ठीक है। और पेट्रोसाइका किया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये सब देखो 5-5 नंबर का है, ठीक है। और प्रश्न, सोवियत संघ में विघटन में गोर्बाचोव की भूमिका समझाइए। गोर्बाचोव का भूमिका पूछा है, समझाइए। तो इसमें है पेट्रोसाइका यानी पुनर्गठन की नीति अपनाई, जैसे रिफॉर्म हुआ ना, रिफॉर्म किए ये लोग, ठीक है, रिफॉर्म किए। उसमें मतलब रिफॉर्म का मतलब हो गया जैसे जो पुराना पॉलिसी हो गया था, जैसे नीति, जैसे अभी शिक्षा नीति हम लोग का है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। पहले जो नीति चलता था, अभी हो गया है थ्री लैंग्वेज फार्मूला, मतलब 3 लैंग्वेज सीखना। वैसे ही पेट्रोसाइका का मतलब होता है, पेट्रोसाइका और ग्लासनोव ये रसिया वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है जो भी वहाँ पर चल रहा था उसका नीति में
सुधार किया गया। ग्लासनोस्ट मतलब खुलापन का नीति अपनाया गया कि बाहर का कंपनी अंदर आएगा, देश में आएगा, रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, उन्होंने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। पहले लोकतंत्र नहीं था, वहाँ कुछ बोलने में मार दिया जाता था। ठीक है, अब लोकतंत्र का बढ़ा हुआ, पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया गया। उन्होंने पूर्वी यूरोप के देशों से, जैसे यूरोप में दो भाग हो गया, एक ईस्टर्न यूरोप, एक जैसे यूरोप में देखो बताते हैं, एक यूरोप क्या है ना, एक मिनट, जैसे यूरोप हो गया ना, इधर एक ये हो गया ईस्टर्न यूरोप, ये हो गया वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, वैसे ही था, दोनों भाग था। तो ये रसिया इस साइड में था। ठीक है, तो ये क्या किया, रसिया वेस्टर्न यूरोप से संबंध बनाया, अमेरिका से संबंध बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, इन सुधारों से यही सब सुधार हुआ था। ठीक है, ये गोर्बाचोव का यही भूमिका था। ठीक, और प्रश्न 4 में सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणाम क्या थे, इसमें परिणाम पूछा है। वही मतलब सोवियत संघ जब टूट गया उसका परिणाम पूछा है। तो शीत युद्ध समाप्त हो गया। यूएसए और रसिया, उस समय यूएसएसआर था, यूएसएसआर था। ठीक है, तो ये दोनों में शीत युद्ध हो रहा था। शीत युद्ध का मतलब तो क्लास में समझाए थे ना कि हॉट वार और कोल्ड वार में क्या मतलब है। शीत युद्ध मतलब कोल्ड वार, मतलब मुंह देख के मुंह चमकाना। ठीक है, और मतलब डायरेक्ट लड़ाई नहीं करना, मारा मारी पे नहीं आ जाना, दूर से ही लड़ाई करना, एक दूसरे को आंख दिखाना। ठीक है, दूसरे के दोस्त के साथ, मतलब हमारा दोस्त उस दोस्त से लड़ाई हुआ, उसका दोस्त से ना, तो हम भी चल गए उससे लड़ने के लिए, समझ गए। तो कोल्ड वार चल रहा था, वही वो खत्म हो गया। ठीक है, दुर्विध और बाइपोलर व्यवस्था समाप्त हो गई। अब तो यूएसए हो गया ना सिर्फ ताकतवर, यूएसआर तो टूट गया, बेचारा कमजोर हो गया था। अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बन गई। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ा। पूंजीवादी मतलब ये होता है पूंजीवादी का मतलब हो गया ये, जैसे अंबानी हो गए, हमारे अंबानी हो गया, जो उद्योगपति। ठीक है, उद्योगपति बोलेंगे उसको, उनके वजह जिसके पास पैसा हो गया। मान लो मेरे पास पैसा है, तो आएगा उठ के और गांव में 100 एकड़ जमीन ले लेगा और वहाँ पर गाय पालेगा और सब गाय से दूध निकाल के उसका दूध पनीर मिठाई उठाई बना के और मार्केट में भेजेगा। ठीक है, पूंजीवादी यही करता है। नहीं तो 10 एकड़ ले लिया, वहाँ जूता का फैक्ट्री लगा दिया। 20 एकड़ ले लिया, वहाँ ट्रेन बनाने का मशीन का फैक्ट्री ले लिया, बेल्ट बना रहा है, नकली बाल बना रहा है, समझ गई। कई नए स्वतंत्र देश का जन्म हुआ। जैसे रसिया टूटा ना, तो नया स्वतंत्र देश 10 देश में टूट गया था। ठीक है, तो ढेर सारा देश बन गया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न 5 इसमें क्या है, सोवियत व्यवस्था का प्रमुख विशेषता बताइए। ठीक है, इसमें वो विशेषता पूछा है। तो समाजवादी विचारधारा था, राज्य का नियंत्रण था, राज्य का उसका विशेषता बताइए। इसमें ये नहीं बोला है कि उसका खराबी हो सकता है, खराबी तो था ही, तभी ना खराब हुआ कुछ भी चीज़। तो समाजवादी विचारधारा था कि सबका साथ रहना चाहिए, सब बराबर रहना चाहिए, ये सब लेके चला था। राज्य का नियंत्रण था, कुछ भी जो भी प्रोड्यूस करना था, मान लो पानी, अगर पानी का कुआं खोदना है तो हर गांव में कुआं सरकार खुदवाएगा। ठीक है, पानी बांटना है तो हर गांव में सरकार ही बांटेगा। ठीक है, अगर खेती में सरकार ही बताएगा कि आलू उगेगा कि प्याज उगेगा, ये सरकार का नियंत्रण था। ठीक है, लेबर खाली काम करता था, इसीलिए अपना नहीं था। तो लेबर सबका क्या हुआ ना कि देखता था कि अगर 10 घंटा काम कर रहे हैं चाहे 5 घंटा काम कर रहे हैं तो उतने फायदा हमको उतना तो मिल नहीं रहा है। जैसा अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओगे देखते हो, एक फाइल मांगोगे तो उसको चेयर से उठने में ही 15 मिनट लग जाएगा, मतलब बिना मन का काम करना। ठीक है, राज्य का स्वामित्व, जमीन और उत्पादन के साधनों पर राज्य का पूरा हक था। बताया ना अभी, राज्य का पूरा हक था, जमीन पे क्या उगेगा क्या नहीं उगेगा, सारा हक, सारा चीज राज्य का ही था। और कोई भी दूसरा पार्टी नहीं था। इसका हो गया एक दलीय शासन का मतलब होता है कोई भी दूसरा पार्टी नहीं था। यहाँ पर तो बीजेपी वाले हैं, ठीक है, बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, यहाँ पर है ना, बीजेपी कांग्रेस दोनों लड़ते रहते हैं ना कि तुम चोर बोलते रहता है एक दूसरे को। ऐसे अभी कांग्रेस जनता पार्टी भी आ गया, ये कह रहा है कि तुम दोनों ऐसे हो, 70 साल से 50 साल से तुम भी नहीं कुछ किया, 15-12 अभी शासन पे तुम भी तो नहीं कुछ कर रहा है। ठीक है, तो दोनों को बोला है, मतलब पब्लिक का प्रेशर बन रहा है। यहाँ पर बोलने का आज़ादी है, वहाँ पर नहीं था।
वहाँ पर बोलने का मतलब है जेल डाल देना। अभी यहाँ भी एफआईआर कर देता है, लेकिन एफआईआर करता है तो उसका कोई नहीं है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वो बचा लेता है। ठीक है। नियोजित अर्थव्यवस्था, सरकार अर्थव्यवस्था की योजना बनाती है, सरकार ही सब प्लान करेगा वहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर है ना कि कोई अगर बिजनेस भी खोल दिया तो सरकार ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बाल देखभाल जैसे सुविधा पर सरकार सहयोग देती थी। हाँ, वहाँ एजुकेशन थोड़ा अच्छा था, बाल बहुत ज़्यादा सरकार ध्यान देता था। ठीक है। लेकिन इस व्यवस्था में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। सरकार बोल देता था कि सब टकला बन के जाएगा स्कूल में, तो सब टकला बन के जाएगा, उसमें तुम्हारा आज़ादी नहीं था। सरकार बोल दिया कि अगर स्कूल में हरा पीला नीला ड्रेस चलेगा तो हरा पीला नीला ही ड्रेस चलेगा, उसमें तुम कुछ ना कर सकती हो। यहाँ पर तो बोल देता है ना धर्म का चीज़ कि ये पहन के गए हैं तो नहीं हटा सकते, तो लड़ाई झगड़ा कर लेता है ना कम से कम, लेकिन उसमें नहीं कर सकते थे। ठीक है। ये सब चीज़ लिख लेना है, ऐसा नहीं छोड़ देना है, क्योंकि 5-5 नंबर का सब है। ठीक है। चलो ठीक है, प्रश्न 6 में चलते हैं। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख समस्या क्या थी? ठीक है। समस्या क्या था? अर्थव्यवस्था में ठहराव आ गया था। जैसे क्या हुआ ना, ग्रोथ नहीं हो रहा था। ठीक है। कोई भी फैमिली में कोई भी इंसान को ग्रोथ जरूरी है। ठीक है। इसीलिए कुछ ना कुछ अपना काम भी करते रहना चाहिए, पढ़ाने के साथ पढ़ने के साथ कुछ भी ग्रोथ जरूर होना चाहिए। आज 10 रुपया कमा रहे हैं तो 1 साल के बाद 50 रुपया कम से कमाना ही चाहिए। ये नहीं कि 10 रुपया आज भी कमाए तो 2 साल बाद भी पता चल रहा है 10 रुपये कमा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कमाइए रहे हैं। इसका मतलब होता है कि ठहराव है ना, तुम कहाँ, महंगाई तो दर पे दर बढ़ते जाएगा, लेकिन यहाँ क्या 10 रुपये का 10 रुपये कमा रहा है। 5 साल पहले भी 10 रुपये कमाता था, आज भी 10 रुपये कमा रहा है। वैसे ही क्या हुआ ना, सोवियत संघ में उसका अर्थव्यवस्था ठहरा हो गया, उसका कमाई बढ़ नहीं रहा था। ठीक है। उत्पादन बढ़ नहीं रहा था, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी थी। चीनी का उत्पादन, फिर से आलू का उत्पादन, फिर से टमाटर का उत्पादन, ये सब कमी होने लगी थी। ठीक है। खाद्य वस्तुओं का आयात बढ़ गया, खाद ज़्यादा डालने लगा सब कि खाद डालेंगे तो अपने आप उग जाएगा। सेना और हथियारों पर बहुत अधिक पैसा खर्च हुआ। सेना और हथियार कंपटीशन करने लगा ना कि यूएसए वाला बना रहा है तो हम भी बनाएंगे। यूएसए में तो कंपनी सब बनाता था, प्राइवेट कंपनी भी बनाता था, पर यहाँ पर तो सिर्फ सरकारें बना रहा था, तो उससे कंपटीशन में लगा हुआ था। और हथियार ज़्यादा उगाएगा तो आलू प्याज कौन खाएगा? आलू प्याज भी तो उगाना है, आलू प्याज ही खाएगा ना, हथियार तो उगा के नहीं खा सकता है। आर्थिक व्यवस्था लोगों की जरूरत को पूरा करने में असफल हो गई। मतलब लोगों का जरूरत नहीं होने मिलने लगा। ठीक है। अब आज स्कूल में अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा और अच्छा से टीचर नहीं आएगा तो कोई ना कोई आज ना तो कल कोई ना कोई आवाज़ उठाएगा ही। वही हुआ, वहाँ का जनता आवाज़ उठाने लगा। इंटरनल अंदर से कमज़ोर हो गया और बाहर से भी कमज़ोर हो गया, टूट गया। साथ में सोवियत संघ का विघटन का राष्ट्रवाद की भूमिका क्या थी? अलग अलग गणराज, क्या हुआ ना, राष्ट्र, इसका मतलब होता है राष्ट्रवाद मतलब देश का अपना इंडिपेंडेंस जगाना। ठीक है। क्या हुआ ना कि सोवियत संघ बहुत बड़ा देश था। ठीक है। उसमें क्या छोटा छोटा 10 गो देश जुड़ा हुआ था। ठीक है। वो उसमें ना आवाज़ उठने लगा, कोई ना कोई नेता बनबे करता है, वो बोलेगा नहीं हमको अलग होना है, यहाँ से केंद्र से कुछ भी आता है तो हमको मिल ही नहीं रहा है। ठीक है। तो अपना अपना देश बनाने के लिए आवाज़ उठने लगा। ठीक है। अपना स्वतंत्र बनाने चाहते थे रूस। ठीक है। और क्या था इसमें, यूक्रेन, जैसे अभी यूक्रेन पहले रसिया का ही पार्ट था। अभी ना रसिया और यूक्रेन में झगड़ा हो रहा है, तो यूक्रेन पहले रसिया का ही पार्ट था। यूक्रेन था, बेलारस था, इथोपिया था, ये सब देखना पड़ेगा आपको। ठीक है। मैप में एक बार देख लीजिएगा, सोवियत संघ डालिएगा ना इंटरनेट से, नहीं तो नेक्स्ट में हम दिखा देंगे मैप में, ऐसे बुक में दिखा हुआ है। ठीक है। ये सब आंदोलन हुआ, आंदोलन से कमजोर हो गया सोवियत संघ, तो टूट गया। ठीक। शॉक थेरेपी क्या थी? एमसीक्यू 1 नंबर में ही बताए थे। तो इसमें क्या है ना, सरकार की संपत्ति का निजीकरण। जैसे हमारा इस सोवियत संघ का बिजनेस टूट गया, पूरा गिर गया बेचारा, तो इसका जो सरकारी संपत्ति था ना, सबको कौड़ी के भाव में बेच दिया। ये लोग कौड़ी के भाव में बेच दिया मतलब बिक गया। आदमी जब गरीब हो जाता है, चाहे लोन पहा सर पे आ जाता है, तो क्या होगा, ज़्यादा लोन ले लोगे और उसको चुका नहीं पाओगे। मान लो कुछ खरीद लिए, ठीक है, मान लो मोबाइल ईएमआई पे ले लिया। आजकल मोबाइलों, एप्पल का मोबाइल है ना, ईएमआई पे ले लेता है सब।
तो मोबाइल ये सब ईएमआई पे नहीं लेना चाहिए। मान लो 10,000 रुपया का मोबाइल ले लिया ईएमआई पे, ठीक है, तब क्या हुआ इसमें ना कि आप अगर नहीं चुका पाइएगा ना तो वो आके जब्त कर लेगा ना आपका मोबाइल, चाहे बंद कर देगा उधर ही से सिग्नल। वैसे ही अगर कुछ लोन पे लो तो उतना ही लोन पे लेना चाहिए, उतना जितना ताकत हो, ठीक है। वही हुआ, सरकारी संपत्ति जो भी था वो सब बिकने लगा, ठीक है। सामूहिक खेती की जगह निजी खेती होने लगा, ठीक है। पहले सब मिल के खेती करता था, अब निजी खेती करने लगा, मतलब सिंगल सिंगल आदमी, हाँ हमारा खेत है तो हम ही करेंगे। ये नहीं कि सब आया गांव वाला एक जगह मिल गया और खेती करना स्टार्ट किया, पता चला 10 गो बैठ के गुटखा खा रहा है और 5 गो खेती कर रहा है। विदेशी निवेश का बढ़ावा दिया गया, ठीक है, मतलब बाहर से कंपनी सब आएगा, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ऐसे है ना अभी हम लोग में, तो वैसे ही था कि बाहर से कंपनी आएगा, वहाँ बढ़ावा होगा। आर्थिक नियमों में ढील हुआ, मतलब सरकार अपना नियम कम कर ढीला किया ताकि प्राइवेट कंपनी अच्छे से आ सके, ठीक है। और पुरानी समाजवादी व्यापार व्यवस्था को समाप्त किया गया, ठीक। 9th क्वेश्चन में चलते हैं। शॉक थेरेपी के प्रमुख परिणामों को समझाइए, ठीक है, इसका परिणाम समझाना है शॉक थेरेपी का। कई सरकारी उद्योग बंद या कमजोर हो गए, ये बता दिए। बड़े पैमाने पर सरकारी उद्योग का निजीकरण हुआ। रूस की मुद्रा रूबल का, रूस का मुद्रा जैसे इंडिया का रुपीस है ना, वैसे रूस का रूबल है, ठीक है। रूस का, रसिया का, हिंदी में रूस बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में रसिया बोलते हैं, ठीक है। रूस की मुद्रा रूबल को मूल्य गिर गया, मतलब जैसे अभी कितना है, 96 रुपया है ना $1 का, वैसे ही रूबल का डाउनफॉल हो गया। महंगाई बहुत बढ़ गई, महंगाई बहुत बढ़ गया, आलू का दाम महंगा गया, नहीं मतलब जरूरी जरूरी चीज़ महंगा गया, खाने का वस्तु महंगा गया, लोगों की बचत जब जैसे जैसे मान लो चीनी का दाम 500 रुपया हो जाएगा, नमक का दाम 500 रुपया हो जाएगा, आलू का दाम 500 रुपया हो जाएगा, टमाटर का दाम 500 रुपया हो जाएगा किलो का भाव में, ठीक है। तो गरीब आदमी कैसे खाएगा, समझ रहे हैं। जो इंसान डेली कमा रहा है 500 रुपया, तो आलू खरीदेगा कि टमाटर खरीदेगा कि चीनी खरीदेगा, वही हुआ, ठीक है। गरीब मूल्य, गरीब का जो पैसा था ना वो खत्म होने लगा, खत्म हो गया। गरीबी और आर्थिक असमानता बढ़ी, इससे क्या हुआ, ये तो देख लिए, गरीब आदमी का 500 रुपया कमा रहा है तो नहीं खरीद पा रहा है, और अमीर जो 5,000 रुपया कमा रहा है मान लो, ठीक है, तो वो तो 2,000 रुपये खरीदे लिया, ठीक है, फिर भी उसके पास 3,000 रुपये बचा ना, ये तो बेचारा एगो खरीदा, कुछ में कर्जा में ले लिया, कुछ कर्जा ले लिया, तो और ये दोनों में क्या हुआ डिफरेंस, ये और अमीर हो, ये और इससे दूरी हो गया ना, ये और गरीब हो गया, ये अमीर और हो जाएगा। क्या करेगा ये, इसके पास ज़्यादा पैसा है तो इसको लोन दे देगा, लोन नहीं देगा तो मार्केट से कुछ आलू पालू उठा देगा, अब बेच देगा इसी को, ठीक है, तो ये और अमीर होते जाएगा। सामाजिक कल्याण की सरकारी व्यवस्था कमजोर हो गई, ठीक है। कई आर्थिक गतिविधियां पर माफिया पर प्रभाव पड़ा, माफिया माफिया मतलब गुंडा, ठीक है। सरकार कमजोर होता है तो गुंडा राज ताकतवर हो जाता है कहीं भी, अगर सरकार कमजोर हुआ तो गुंडा वहाँ पर ताकतवर हो जाएगा सर। इसीलिए सरकार को स्ट्रिक्ट भी रहना चाहिए, पर आम जन स्टूडेंट को नहीं मारना चाहिए, ठीक है, बिना वजह किसी को पीटना नहीं चाहिए। ये सब चीज़ के लिए कोर्ट है, ये नहीं कि आए हाथ उठाना किसी को भी, चाहे सरकारी पुलिस हो चाहे किसी को उठा नहीं सकता है, हाथ उठा रहा है तो उसको वीडियो बना के कोर्ट में ले आओ, ठीक है। प्रश्न 10, ये आपका लास्ट है, 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया। भारत और रूस के संबंधों का प्रमुख विशेषता बताइए। इंडिया और रूस का संबंध का विशेषता पूछा है। हमारा संबंध आर्थिक में ही भी है, राजनीतिक में भी है, सैन्य में भी है, सांस्कृतिक में भी है और ऊर्जा में भी है। आर्थिक में क्या है, सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र और इस्तेमाल संयंत्रों को सहायता दी, मतलब सहायता करता है, हेल्प करता है आर्थिक में, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट बना दिया रसिया, ठीक है। और राजनीतिक संबंध तो अच्छा ही है हमारा, सैन्य संबंध भी अच्छा है, वहाँ से हम लोग आर्मी का वेपन खरीदते हैं, बहुत सारा S-400 वहीं से खरीदते हैं, बहुत सारा चीज़ खरीदते हैं, ये सब मिसाइल का नाम है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं। ब्रह्मोस है, रसिया इंडिया मिल के बनाया है,
ठीक है। सैन्य संबंध, हमारा सैन्य संबंध हो गया। फिर कि हम लोग ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं, इंडिया का आर्मी वाले और रसिया का आर्मी वाले मिल के एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। आर्थिक संबंध में आ गया कि हम लोग वहाँ से आर्म्स, बंदूक खरीदते हैं, गोली खरीदते हैं, बड़ा बड़ा टैंक खरीदते हैं, रॉकेट खरीदते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक संबंध हो गया कि हिंदी का फिल्म वहाँ बहुत पॉपुलर है, ठीक है। मेरा नाम है, एक गाना था ना, रूसी टोपी, सर पे लाल रूसी टोपी करके, वो समझ रहे हैं, गाना भी उसी से निकला है। सांस्कृतिक संबंध अच्छा था, ऊर्जा संबंध अच्छा था, तेल हमको वहाँ से मिलता है, पेट्रोल हमको वहाँ से मिलता है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।